बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ अपने नए व्लॉग की जानिब बढ़ते हैं। सुबह सुबह का टाइम है बच्चों के स्कूल जाने का, और नाश्ता मैं बच्चों को बना के दिया है और साथ ख़ुद भी कर रही हूँ। और बेटी जो है वो तैयार हो गई है, यूनिफॉर्म उसने पहन लिया है, लेकिन बेटा जो है वो अभी रेडी नहीं हुआ था। तो मैंने उसे कहा कि पहले आप नाश्ता कर लो, उसके बाद आप भी रेडी हो जाना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को जो है ना वो नाश्ता देते हुए मुझे भी इतनी शदीद भूख लग जाती है, मोस्टली जब रात को मैंने खाना जो है वो नहीं खाया होता। मतलब बहुत पहले इवनिंग, मतलब आफ्टरनून जो है वो मैं खाना खा लूँ तो फिर मेरा डिनर करने को दिल नहीं करता। तो बस कभी कभी जब इस तरह होता है तो फिर मुझे इतनी शदीद सुबह के वक्त भूख लगती है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ तो अपने लिए भी साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कंबल मैं धुलवा रही थी अपनी मेड से। कंबल धुलवाने का तरीका बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर टेरेस में बिछवा के कंबल और उसके ऊपर फेंक दी थी अच्छी खासी सर्फ़। और क्योंकि कंबल बहुत ज़्यादा मैला था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैल कुचैल थी, और फिर उसको मैंने कोई 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही धूप में पड़ा रहने दिया था। पहले इसको मैंने सोख कर लिया था, पाइप लगा के ऊपर पानी डाल दिया था और सोख हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर सर्फ़ डाली थी और सोडा अलहदा से डाला था, जो मीठा सोडा होता है ना जिसके साथ आप चने वगैरह पकाते हैं, उबालते हैं, तो वो वाला जो सोडा होता है वो भी इसके ऊपर फेंका था। इससे ये होता है कि अगर ऊपर कोई दाग शाग हो, चिकनाहट वगैरह हो, तो वो भी बहुत जल्दी निकल जाती है। फिर उसके बाद सर्फ़ के साथ सर्फ़ डाल के मैंने इसको पड़ा रहने दिया सर्फ़ और सोडे के साथ, और फिर 15-20 मिनट बाद उसके ऊपर मैंने ब्रश मरवाया। और ब्रश मरवाने के बाद भी मैंने उसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि ब्रश से ऊपर बन जाती है झाग, तो वो मैल को बहुत अच्छी तरह से जो है वो खींच लेती है। उसके बाद इसको जो है वो मैंने पानी मरवा के अच्छी तरह से इसका जो पानी और सर्फ़ निकाल दी थी। उसके बाद हाथों के साथ जो है वो निकलवाई मैंने इसकी सर्फ, और फिर पैरों के साथ ऊपर खड़े होके भी अच्छी तरह बराबर साथ साथ पानी डाल के, तो जितना भी जो सर्फ और मैल वगैरह थी वो सारी निकल गई थी। तो फिर उसके बाद जब ये नुचड़ गया, सॉरी, इसको मैंने चेयर्स के ऊपर रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाए। वो वाला क्लिप मैंने ऐड नहीं किया किसी वजह से। तो उसके बाद जब ये पानी अच्छी तरह से नुचड़ गया था तो ये दीवार के ऊपर फैला दिया था, और धूप इसको लगी है अच्छी खासी। 2 दिन मैंने इसको अच्छी खासी धूप लगवाई है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश्क हो गया बिल्कुल। धूपें भी अच्छी खासी निकल रही हैं माशाल्लाह से। कंबल बिस्तर जिसने धोने हैं वो धो ले। तो यहाँ पर देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया, बहुत ज़्यादा मैल इसमें से निकली है कंबल में से, और ये अच्छी तरह खुश्क हो गया था। किनारों में होता है पानी, लेकिन किनारे भी अच्छी तरह से खुश्क हो गए थे। बस इसके बाद मैंने इसको तय लगा के रख दिया था। तो इस तरीके से ये कंबल जो है वो आसानी के साथ, अगर आपका घर में कोई सिहन या टेरेस कुछ इस तरह की जगह है तो बस आप बिछा के तो धो लें। I can tell you want me. I can show you how. Make it out. बस ये कामों में से ये कोई काम भी नहीं होते हैं, लेकिन इनको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ये तोतों के पिंजरे था, ये बहुत छोटा था और तोते ज़्यादा थे, इनको उड़ने में मुश्किल पेश आती थी, और ये कि इनका पेंट भी जो पिंजरे का था बहुत ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पर नया पिंजरा लगवाया है, और ये भी मैंने टेरेस में रखे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको टेरेस का भी रिव्यू दूँगी। तो ये टेरेस में बहुत अच्छे लगते हैं इन आवाज़ें निकालते हुए। ये भी अपने नए घर में मेरी तरह बहुत खुश थे। इनको फिर इनके नए घर में जो है वो मैंने घड़े भी रखवाए ताकि ये अंडे शंडे दें। पहले ये ज़मीन पे पड़ा होता था ना, तो कभी इधर को कर देते थे बच्चे, कभी इधर को कर देते थे। जब टेरेस की भी सफाई नीचे से करवानी होती थी रेगुलर, ज़ाहिर की बात है डेली
होती थी तो ये पिंजरा इधर उधर होता था, तो मेरा ख्याल है वो हिलने की वजह से अंडे नहीं देते। अब एक जगह पे लग गया तो इंशाल्लाह अंडे भी देंगे। फिर जनाब जी मुझे प्यास भी लग गई और साथ मुझे ठंड भी लग रही थी, तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ किचन से किन्नू। माशाल्लाह एक फ़र्स्ट सीज़न है किन्नुओं का, और मीठे भी माशाल्लाह बहुत है, लेकिन ये कि साइज़ इनका जो है वो अभी दरमियाना ही है। ये बेटी ने अपने लिए फ़्लावर बनाया हुआ था और खा के बीच में छोड़ के चली गई है। और यहाँ पर मैं ले आई थी किन्नू काटने के लिए। पहले मुझे ऐसे ही अच्छे लगते थे कि मैं काशें इसकी खाती थी किन्नुओं की, लेकिन अब काफ़ी अरसे से ना मेरा दिल करता है इस तरह काट कर और इसको चूसने का जो है ना वो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह धूप में बैठ के ना चूसने का बहुत मज़ा आता है। और इसके ऊपर नमक डाल के तो मैं सबके लिए प्लेटर बना रही थी कि जो है वो सब मिलकर जो है वो खा लेंगे, और धूप में बैठ के धूप भी सेक लेंगे और किन्नू भी बैठ के खा लेंगे। विटामिन डी भी मिलना चाहिए धूप से, और विटामिन सी भी जो है वो हमें किन्नुओं चूस कर मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मौसम भी आजकल कुछ इस तरह का है, इतनी खुश्क सर्दी पड़ रही है कि होंठ इतने खुश्क हो जाते हैं और गला ऐसे होता है जैसे ना कांटे चुभ रहे होते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ ये मेरे साथ ही इस तरह हो रहा है? और स्किन भी इतनी ड्राई हो जाती है, बार बार जब भी आप हाथ धोएं या हम वज़ू करें तो कोई ना कोई चीज़ जो है ना लोशन वगैरह लगाना पड़ता ही पड़ता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप हाथ टॉवल से खुश्क कर लेते हैं तो बिल्कुल ऐसे खुश्क हो जाते हैं ना, और होंठ भी इतने खुश्क हो जाते हैं। तो होंठ पे तो चले लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं, और बच्चों को जो है वो चैपस्टिक वगैरह उनकी ज़रूरत पड़ती है लगाने की। और मैंने ये देखा है कि अगर आप दिन में एक दफ़ा ज़रूर बैठ के अगर इस तरह प्लेटर बना के किन्नू वगैरह कोई भी विटामिन सी सिट्रस फ्रूट ले लेते हैं ना, तो आपके होंठ उस तरह से खुश्क नहीं होते जैसे नॉर्मली खुश्क हो रहे होते हैं। I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. तो यहाँ पर नमक मैंने डाल दिया है, और किन्नू जो है वो मैं यहाँ पर लगी हूँ चूसने। और आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और वीडियो मज़ीद अगर मैंने और ज़्यादा बनाई तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप हो जाएंगे बोर, इसलिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। यहीं पर एक करती हूँ इख्तिताम आज अपने व्लॉग का, और नेक्स्ट व्लॉग का आप लोग कीजिएगा वेट, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। अपने टेरेस का भी आपको जो है वो मैंने रिव्यू देना है और टूर दूँगी अपने टेरेस का भी, इसके अलावा अपने बेडरूम का भी, बच्चों के बेडरूम का भी अलग अलग से मैं टूर ज़रूर दूँगी। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे लग रही थी सर्दी और मैं धूप में बैठी हुई हूँ। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।